शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश, माता पार्वती सहित भगवान शिव को प्रणाम करते हुए मैं आज आपके सामने बहुत ही सुंदर एक ऐसा शिव महापुराण का एक ऐसा प्रसंग आपके सामने कहने जा रहा हूँ जो हमें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता है, जिसमें कौन सा सत्ता की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें हजारों करोड़ों सूर्य, अनेक गैलेक्सियां, न जाने कितनी पृथ्वी, कितने सूर्य, कितने चंद्र, कितने अदर ग्रह, नक्षत्र आदि आदि, और कितना स्पेस जिसके अंदर वो सारा समाया हुआ है। उस परमपिता परमात्मा, उस चंद्रशेखर, उस शशिधर, उस नीलकंठ, उस महादेव की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी असीम कृपा कैसे कैसे हमें प्राप्त हो जाती है, और जब वो देने पे आते तो कितना दे देते हैं, जो हमसे संभाले ही नहीं संभलता। जो असीम कृपा के मालिक हैं, जो भोले भंडारी हैं, वे पूर्ण ब्रह्म की सत्ता, वो छोटी सी सेवा से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्या से क्या बना सकते हैं। आज मैं उसी पे ही चर्चा करूंगा। एक छोटी सी कथा, बहुत पुण्य को उजागर करने वाली गुणनिधि। मैं आपके सामने आज चरित्र कहूंगा गुणनिधि का। गुणनिधि कौन थे और वो कैसे एक अधर्मी से और भगवान के मित्र तब की कैसे यात्रा उसने पूरी की, कैसे वो प्रभु के प्यारे बने, कैसे भगवान शिव माता पार्वती को वो दर्शन पा सका, और कैसे उनके बगल में ही आज वो विद्यमान है। मैं आज उन सब का वर्णन करूंगा। कैसे वो धन के दाता बने, आज वो सारा वर्णन आपके सामने मैं इस छोटी सी कथा में करूंगा। एक समय की बात है, एक ऐसा मनोहर दृश्य, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा राज्य जहां पे सब कुछ सुव्यवस्थित था। बड़े ही गुणी ब्राह्मण यज्ञदत्त, यज्ञदत्त जो है बहुत महाविद्वान ब्राह्मण, और उनका एक पुत्र गुणनिधि। गुणनिधि जो है वो इकलौता पुत्र है, और सभी पिता को अपने पुत्र के विषय में, अपने जो उसके पुत्र होते हैं, संतान होती है, तो सारे पिताओं के हृदय में खुशी होती है, क्योंकि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादातर पुत्र को ही मानते हैं लोग। वैसे आज के दौर में तो पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके पास पुत्र नहीं है, जो पुत्र से वंचित है, उनकी व्यथा कुछ और ही होती है। प्यारे भक्तों, गुणनिधि जो है वो माता का बहुत लाडला था। 8 वर्ष की अवस्था में ही उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह हो जाता है। पठन पाठन में पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई थी। सभी तरह की विद्याओं को गुणनिधि के लिए, सभी तरह के उसके पास में जितना भी लोगों के पास में होता है, जो भी सामर्थ्य होती है, तो गुणनिधि क्या करता है कि वो पिता के अनजाने में, पिता तो सोचता है मेरा पुत्र बहुत अच्छा है,
और पिता के अनजाने में ही जो गुणनिधि था वो गलत संगत में पड़ जाता है। गलत संगत जैसे समय के अनुसार बहुत से आजकल तो बहुत सारी गलत संगतें हैं, लेकिन उस समय जो था जुआरियों का झूठ छल कपट ये तो शुरू से प्रकृति में रहा है। तो गुणनिधि जो है वो जुआरियों की संगत में पड़ जाता है और घर से कीमती कीमती सामान ले जाके वो उनको देने लगता है, बेचने लगता है। जो भी घर में मिलता वही ले जाता, जो भी घर में मिलता वही ले जाता। तो ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया और उसकी माँ उसको डेली बैठा के समझाती। देखिए मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, जो लाडले पुत्र होते हैं, इकलौते पुत्र होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ते हैं, क्योंकि जो लाड प्यार, और आज तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं माता पिता को मारने लगते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, अपनी ही बात मनवाते हैं, इतना लाड। तो गुणनिधि का पिता जब भी पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उसकी माँ कह देती है कि दूसरे भवन में बैठा पढ़ रहा है, दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। माँ जो है गुणनिधि की जो उसकी बुराइयां थी उनके ऊपर पर्दा डालने लगती, क्योंकि माँ जो है पुत्र को बहुत स्नेह करती है, लेकिन माँ का स्नेह निश्चल होता है, उसके अंदर कोई छल नहीं होता। लेकिन पुत्र जो है, पुत्र कहाँ इन बातों को समझता है कि माँ की जो शीतल छाया है वो उसको क्यों मिल रही है। वो माँ अपने ऊपर कितना कष्ट सह के परिवार का, अपने पति का, अपने जो उसकी घरेलू स्थिति होती है उसका, वो पुत्र नहीं समझता। गुणनिधि को उसकी माँ बैठा के बोली, बेटा देख, तेरे जो पिता है ना वो बहुत विद्वान हैं और ऐसे पिता की तू संतान है। तेरे पिता बहुत विद्वान भी हैं और क्रोधी भी हैं। जो तेरी हरकतें हैं इन हरकतों को छोड़ दे। आपकी जो हरकतें हैं इन हरकतों को बंद कर दो। तू तो बहुत अच्छे कुल का है, देखने में, चलने में, बोलने में तो अपने पिता के जैसा है, लेकिन तेरे पिता के, तेरे कुल का कोई गुण नहीं है, उनकी आदत नहीं है तेरे अंदर। तू संध्या वंदना नहीं करता, यानी कि गुणनिधि ने जुआरियों के साथ बैठ के, पाखंडियों के साथ बैठ के, दुराचारियों के पास बैठ के और संध्या वंदना भी छोड़ दी। माता ने कहा, बेटा संध्या वंदना करना ब्राह्मण का फर्ज है, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना ही ब्राह्मण का धर्म है। बेटा तू ऐसा कर्म मत कर, तेरे पिता बड़े क्रोधी, वो तुझे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। जो तेरी हरकतें आज तक उजागर नहीं हुई, तो इसका कारण यह है कि तेरे पिता बहुत विद्वान हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनका समाज में बहुत बड़ा नाम है, इसलिए तेरे लड़कपन को सोच के, तेरे बालपन को सोच के लोग नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं तो आज तक बहुत बदनामी हो चुकी होती। तेरी जो पत्नी है, इस समय यहां तक आते आते गुणनिधि की उम्र 19 वर्ष हो जाती है। गुणनिधि की माँ कहती है, पुत्र तू 19 वर्ष का हो गया है, अब छोटा नहीं रहा, 19 वर्ष का हो गया तू, और तेरी ये जो पत्नी है 16 वर्ष की है, लेकिन ये पति प्राण पत्नी, ये जो पत्नी है तेरी, ये पति प्राण है, ये पतिव्रता है, गुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। ये तेरे जो ससुर हैं वो भी बहुत प्रतिष्ठित हैं, समाज के माने जाने वाले विद्वान हैं, तो कम से कम उनकी तो सोच। साथियों, जो कुमार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होता है, जो अधर्मी होता है, जिसको अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मण की, गुरु की निंदा करना, देवों की निंदा करना, वेदों की निंदा करना, ऐसे लोगों के सामने कोई भी आप कितने भी प्यार से कहेंगे वो बच्चे सुनते नहीं हैं।
इतनी कारुण अवस्था में अपनी माता पिता के, चाहे उनको कुछ भी हो, लेकिन ऐसी औलाद बिल्कुल भी नहीं सुनती। माता रोज बैठा के समझाती, पुत्र तेरे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने विद्वता के कारण, उन्होंने परमात्मा की भक्ति के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। तू अच्छे कुल का है, तेरा कुल बहुत उच्च है। तेरे पिता परमात्मा का स्मरण हमेशा करते हैं, वो परमात्मा के ही चरणों का ध्यान करते हैं। और मैं पतिव्रता हूं, और मैं ये दावे से कहती हूं, मैं सौगंध खा के कहती हूं कि ऋतु के चौथे दिन मैंने किसी भी ऐसे पुरुष का मुख नहीं देखा जो तेरे जैसा दुराचारी हो। लेकिन विधाता की विडंबना देखिए, परमात्मा की माया देखिए कि मुझे तेरे जैसा निष्ठुर पुत्र मिला, तेरे जैसा दुष्ट पुत्र मिला। जिस मां की ऐसे आत्मा तड़पती हो, धिक्कार है ऐसे पुत्र पे। जो मां अपने छाती का सीना चीर चीर के दूध पिलाती है, खुद गीले में सोती है और उस बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है, बेटे के लिए पहले खाना देती है। माता पिता अपने वस्त्र के लिए, भूख के लिए, किसी भी चहीती वस्तु के लिए सोच लेते हैं कि मैं पहले अपने बच्चों को दूं, मैं बाद में ले लूंगा। बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों को कपड़े दिलवाने हैं, बच्चों को बुक्स दिलवानी है, बच्चों के लिए ये सामान लाना है, बच्चों को बाइक दिलवानी है, बच्चों को तरह तरह की माता पिता के सामने बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की, और माता पिता उसको पूर्ण करने में ही सारा जीवन लगा दे रहे। लेकिन जिस पुत्र के हृदय में माता पिता के लिए करुणा ना हो, दया ना हो, इज्जत ना हो, ऐसे पुत्र का क्या फायदा। गुणनिधि को समझाते समझाते गुणनिधि की मां हर रोज डरती रहती, सहमी रहती, लेकिन गुणनिधि के ऊपर इस बात का कोई असर ना होता। हे गुणनिधि पुत्र, तू ये सब बुरे कर्म छोड़ दे। मैं तेरी सारी हरकतों को कब तक छिपाऊंगी? तेरे पिता से मैं कब तक बच सकती हूं? और जिस दिन तेरी इन हरकतों का पता चलेगा, राजा जो है तेरे पिता की वृत्ति बंद कर देगा, वो उनसे मुख मोड़ लेगा। राजा से सहायता मिलनी बंद हो जाएगी, सारे नगर में हमारी थू थू होगी। तेरे पिता शर्म के मारे किसी के सामने बात ना कर सकेंगे। लोग हमें हे की दृष्टि से देखेंगे। हे पुत्र, तू ऐसा कार्य मत कर। जब समाज के अंदर हमारी थू थू होगी, चारों तरफ लोग हम पे उंगली उठाएंगे, तो लोग तेरी माँ के चरित्र पे भी उंगली उठाएंगे, लोग मेरे चरित्र पे भी उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि देख ये चरित्रहीन होगी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हे गुणनिधि, हे पुत्र, तू ये कुमार्ग छोड़ दे, तू ऐसे मार्ग पे मत जा। साथ में तेरी पत्नी भी है, हमारा तू ही सहारा है, एक ही इकलौती संतान हो तुम। हे गुणनिधि, तू ब्राह्मण है, विद्वान का पुत्र है। मैं भी जिस कुल से आई हूं उस कुल में भी सब विद्वान हैं। तेरी वजह से किस किस के ऊपर लांछन लगेंगे। हे गुणनिधि पुत्र, तू ऐसा कार्य मत कर। साथियों, लेकिन गुणनिधि के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं आता। आपने समाज में भी देखा होगा कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कह लो, लेकिन कितना भी हाथ पैर जोड़ो, कितना भी उसके सामने अच्छी ऊंची नीची बात कहो, परमात्मा की बात कहो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आज तो मैं समाज में देखता हूं कि कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो माता पिता के जान तक ले लेते हैं। एक छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए माता पिता की संपदा छीन लेते हैं। एक जिक्र आता है कि सच्ची घटना है कि कोई पुत्र था, अमेरिका में रहता था,
और माँ के पास आया। बाप था नहीं तो माँ के पास आया और कहता, माँ चल तो अमेरिका रही हो, मैं आपको लेने आया हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पे माँ के पास में मकान था और पुत्र जो है माँ को कह के, माँ तेरा वीजा लगवाना है, प्रॉपर्टी के पेपर दे दे। बेटा प्रॉपर्टी के पेपर ले जाके और प्रॉपर्टी को सेल कर देता है और कहता है, माँ चल तो अमेरिका चल। माँ को पता नहीं। एयरपोर्ट पे जाके और माँ को बैठा देता है, माँ तू बैठ, मैं इंक्वायरी करके आता हूँ फ्लाइट कब है, कब जाना है, कितने बजे की है। माँ को बाहर एयरपोर्ट पे बैठा देता है और खुद अंदर चला जाता है। बहुत समय बीत जाता है, बेटा नहीं आता। माँ घबरा जाती है, मेरा लाल कहाँ है। चारों तरफ लोगों से बात करती बूझती फिरती है, मेरा बेटा देखा क्या, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। एक पुलिसकर्मी कहता है, माई तू किसको ढूंढ रही है। मेरा बेटा अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को देखने गया था, अब तक आया नहीं। मुझे अमेरिका जाना है अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। पुलिसकर्मी कहता है, माँ तेरा बेटा तो चला गया। अमेरिका की फ्लाइट जाए तो कई घंटे बीत गए, माँ तेरा बेटा चला गया। जिसने जन्म दिया, अपनी छाती चीर के दूध पिलाया, उस माँ को वो बेटा एयरपोर्ट पे छोड़ जाता है और घर बेच जाता है। आज सड़कों में कितने लोग ऐसे हैं जिनको औलाद ने डस लिया है नाग बन के। ऐसी औलाद से तो मैं बिना औलाद भला, ऐसी औलाद से तो मैं बिना औलाद भली। गुणनिधि की माँ की आंखों में अश्रु बह जाते हैं। हे पुत्र तू बुरा रास्ता छोड़ दे, मेरी बात मान, गलत रास्ते को छोड़ दे पुत्र। लेकिन गुणनिधि के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं आता और मां तड़पती रहती है, रोज समझाती है। एक दिन पिता बाजार से आ रहे थे और एक जौहरी के हाथ में अपनी हीरे की अंगूठी देखते हैं। उस हीरे की अंगूठी को देख के कहते हैं, हे भाई तेरे पास ये कैसे आई। जौहरी कहता है, भाई ब्राह्मण देव, मैंने तेरे बेटे से खरीदी है, ये मैंने चोरी नहीं की। तेरा बेटा जो है जवारियों में सिरमौर है और जवारी लोग उसे बांध बांध के रोज पीटते हैं, उसकी दुर्गति करते हैं। हे यज्ञदत्त, तुम्हें इस बात का नहीं पता कि तुम्हारी औलाद क्या कर रही है। कल तेरे बेटे ने मुझे साड़ी भी ला के दी थी। जवारियों को अनेक पीतल के, ताम्र के बर्तन, पात्र, अच्छे अच्छे कपड़े, रेशमी आदि के कपड़े और कीमती कीमती वस्तुएं ला के तेरा बेटा रोज बेचता है। रोज जुआ खेलता है, रोज हार जाता है, रोज जुआरी उसको पीटते हैं। हे ब्राह्मण देवता, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी औलाद क्या कर रही है। आज आपने समाज में भी देखा होगा, जब कोई बात आती है तो लोग माँ बाप को कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी औलाद क्या कर रही है। और अंदर ही अंदर वो माता पिता अपनी औलाद को इतना समझाते हैं, इतना रोकते हैं, लेकिन वो औलादें रुकती नहीं है। लेकिन शर्म के मारे वो बेचारे बोलते नहीं हैं, शर्म के मारे किसी के सामने मुंह तक नहीं खोलते। बच्चे की शादी हो जाती है, धीरे धीरे माता पिता एक कोने में चले जाते हैं। आज ऐसा हमारा समाज हो रहा है। मुझे सुन के देख के बड़ा दर्द होता है। प्रिय साथियों, गुणनिधि के पिता घर आ जाते हैं। आके कहते हैं, दक्षिणायनी पुत्र कहाँ है।
ब्राह्मणी पे कोई जवाब नहीं बनता। लज्जा से झुके हुए सुर को लेकर जब ब्राह्मण घर में प्रवेश करते हैं तो ब्राह्मणी देख लेती है कि आज कोई ना कोई बात है। ठीक है, अगर नहीं पता तो जो तूने मेरी हीरे की अंगूठी तेल लगाते समय, मालिश करते समय जो उतार के रखी थी वो लेके आ। दक्षिणायनी कहती है, हे स्वामी, वो मैं कहीं धर के भूल गई हूं। मध्याह्न का समय हो रहा है, देवताओं को लिए भोग तैयार करना है, फिर आप भी कहेंगे कि भूख लगी है। मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूं, मैं धर के भूल गई हूं, मैं ढूंढ दूंगी। ठीक है, जो मैंने तेरे को साड़ी दी थी सालगिरह पे, 25वीं सालगिरह पे जो मैंने आपको साड़ी दी थी वो लेके आओ। ब्राह्मणी पसीने पसीने हो जाती हैं, डर से बुरा हाल, भय से कांप जाती है। मां सोच नहीं पाती मैं पुत्र को कैसे बचाऊं। जब पुत्र पे कोई विपदा आती है, पुत्र पे कोई कष्ट आता है तो मां का हृदय मचल जाता है। माता पिता के हृदय में बाकी नहीं रहती। ठीक है, जो गोड़ देश से तामर के पात्र आए थे, हाथी दांत की झालर आई थी, वो लेके आ। और दक्षिणायन जो है कोई, क्योंकि घर से तो सारा कुछ उस नीच ने बेच दिया था ना, सब कुछ चला गया था, सिर्फ दिखाने के लिए बचा हुआ था। ब्राह्मण कहता है, हे दुष्टा, तूने मेरे सामने कभी भी नहीं कहा कि पुत्र गलत रास्ते पे चला गया है। मैं जब भी पूछता तू यही कहती वो बराबर के कमरे में पढ़ रहा है, वो बैठा पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो रात भर पढ़ता रहा। तूने पुत्र की गलतियों को छुपाया, अब कुछ भी कहने से क्या लाभ है। जा, मैं आज के बाद तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। ब्राह्मण जो है संध्या वंदना करने के बाद उसी समय उसी दिन दूसरा विवाह कर लेता है। जब गुण निधि को इस बात का पता चलता है तो अपने भाग्य को कोसने लगता है। अब पछताया क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होता है पछताने से? डर के मारे घर छोड़ देता है, चला जाता है। नगर से दूर जाके चलते चलते भूख प्यास लगती है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। सोचता है मैंने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, पढ़ा भी नहीं। बहुत से माता पिता बच्चों की खुशामंद करते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाएगा। बच्चे पढ़ाई नहीं करते। और आजकल तो मोबाइल ऐसा आ गया है कि मोबाइल में ही सब छिपे रहते हैं, मोबाइल पे ही सारा सारा दिन बिताते हैं। जब तक जगते हैं मोबाइल ही देखते हैं। सोच में पड़ गया मैं क्या करूं, मैं पढ़ा भी नहीं, मेरे पास धन भी नहीं है। क्योंकि परदेश में जब हम बाहर होते तो धन ही हमारा साथी होता है। अगर किसी के पास धन हो तो वो सुखी रहता, नहीं तो फिर वो उससे बड़ा दुखी कोई नहीं है। धन भी आवश्यक है, तन भी आवश्यक है। क्योंकि जब हमारा मन अच्छा नहीं होगा, तन अच्छा नहीं होगा, तब भी हम कंगाल ही हैं, तब भी हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में गुण निधि जो है भूखा प्यासा सोचता सोचता शाम हो जाती है। कहता ब्राह्मण पुत्र हूं, लेकिन मुझे तो कभी भिक्षा मांगने भी नहीं आती, मुझे यहां कोई जानता भी नहीं। यही सोचते सोचते एक मंदिर के पास चला जाता है। वहां पे एक शिव भक्त पूजा की सामग्री से सज्जित थाल लेके आता है और मंदिर में प्रवेश कर जाता है। वो दिन शिवरात्रि का पर्व था। उस शिवरात्रि के पर्व में आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ चारों दिशाओं में जागृत शक्ति होती है उनकी। उसने देखा लोग आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और जा रहे हैं। सब भगवान शिव को जो खाद्य सामग्री थी, पूजन की सामग्री थी, भगवान शिव को चढ़ा रहे थे। उसने सोचा ये सब पूजा करके चले जाएंगे, तब मैं ये
शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो निर्वाल्य है मैं ये खा लूंगा। और गुणनिधि उसको देखता ही रहता है, मंदिर के द्वार पे बैठा देखता ही रहता है भगवान शिव को। उसकी टकटकी भगवान शिव के ही ऊपर थी, शिवलिंग पे ही थी, उस नैवेद्य पे ही थी। मध्य रात्रि हो जाती है और सारे शिव भक्त जो हैं वो भगवान शिव का शिवरात्रि महोत्सव मनाकर सो जाते हैं। अंधेरा हो जाता है क्योंकि दीपक जो है बढ़ चुका होता है और गुणनिधि धीरे से मंदिर में प्रवेश कर जाता है। जब मंदिर में जाता है तो वो देखता है वहां पे अंधकार था। गुणनिधि अपने कपड़े को, अपने वस्त्र को फाड़ता है और उसकी बत्ती बना के दीपक में रख के और उससे रोशनी करता है, जैसे भगवान शिव को दीप दान कर रहा हो, जैसे भगवान शिव को दीप से, क्योंकि सारा दिन हो गया था उसको शिव को देखते देखते। कहीं इधर उधर हाथ लग जाता है और उनको जल भी चढ़ जाता है और बड़ी खुशी से शिव निर्वाल्य उसने वहीं पे भक्षण किया, वहीं पे खा लिया। भूख सारे दिन की लगी हुई थी, काम करना जानता नहीं था, पहली बार ऐसी स्थिति आई, वहीं पे सारा निर्वाल्य उसने खा लिया। और निर्वाल्य खाने के बाद जब वो बाहर निकलने लगा तो उसके पैरों की आहट से, पैरों की आवाज से किसी भक्त की आंख खुल जाती है और वो भक्त शोर मचा देता है, चोर चोर का शोर मचाने लगता है कि चोर आ गया। वहां के जो पहरेदार थे, पहरेदार जो है शीलनिधि को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और अंदरूनी कहीं चोट लग जाती है और शीलनिधि की मृत्यु हो जाती है। जब शीलनिधि की मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत लेने आ जाते हैं और उधर से भगवान शिव के पार्षद भी आ जाते हैं। भगवान शिव के पार्षद कहते हैं, हे यमदूतों, ये ब्राह्मण जो है ये दंड का अधिकारी नहीं है, इसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं, ये शिवलोक जाएगा। यम के दूत कहते हैं, भगवान इसने जीवन भर कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, इसने माता पिता को बहुत दुख दिया, इसने माता पिता की कभी बात नहीं मानी, इसने गुरुओं की कभी बात नहीं मानी, इसने कभी संध्या वंदन नहीं किया, इसने कोई दान नहीं किया, इसने कभी कोई धर्म का काम किया ही नहीं। क्योंकि शिवरात्रि का पर्व था, शिव गण कहते हैं, हे दूतों आप इसका पुण्य सुनिए, इसने पूरा दिन भगवान शिव का ध्यान किया, पूरा दिन ये भगवान शिव को देखता रहा, उनका ध्यान करता रहा। फिर इसने मंदिर में आके और भगवान शिव को दीप दान दिया, मंदिर में इसने दीप जलाया, अपने अंग का वस्त्र फाड़ के बत्ती बना के इसने दीप जलाया। इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। ये अगले जन्म में कलिंग राज का, कलिंग देश का राजा बनेगा। ये स्वर्ग में जाएगा, शिवलोक में जाएगा और वहां पे कर्म के अनुसार वहां के भोगों का उपभोग करेगा और ये फिर कलिंग देश का राजा बनेगा। अब ये भगवान शिव का प्यारा है। वो आशुतोष किससे प्रसन्न हो गए? एक छोटे से दीपक से। कोई कॉटन की, सुंदर कॉटन की कलेवे की बत्ती नहीं, अपने अंग के वस्त्र को ही फाड़ के बत्ती बना ली। कोई स्वच्छता नहीं, कोई यम नहीं, नियम नहीं, आसन नहीं। ना मैं जानू आरती वंदन,
ना पूजा की रीत, ना आरती, ना वंदन, ना पूजा, ना किससे प्रसन्न हो गए? एक छोटे से दीपक से। एक सिर्फ ध्यान करने से। और वो दुराचारी शिवलोक को चला जाता है। ये बात जाके यम के दूत यमराज को कहते हैं। गुण निधि का पूरा चरित्र वहां पे कहते हैं। ऐसे ऐसे गुण निधि जो है वो शिवलोक को गया। यहां पे यमराज धर्मराज कहते हैं, हे गणों, आज से एक बात याद रखना, जिसने त्रिपुंड लगाया हो, रुद्राक्ष धारण किया हो, श्री मुख से शिव शिव का नाम उच्चारण करता हो, संध्या वंदन आदि करता हो, शिव भक्त हो, ऐसे किसी भी जीव को यमलोक नहीं लाना। ऐसे लोगों को यमलोक नहीं लाना जो त्रिपुंड धारण करते हो, जो भगवान का पंचाक्षरी मंत्र जप करते हो, ओम नमः शिवाय का जिनके मुख से उच्चारण होता रहता हो। जो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो, ऐसे लोगों को यमलोक नहीं लाना। और शिव के यम के दूत कहते हैं ठीक है। उधर शिवगण जो हैं सारा वृतांत गुण निधि का जाके कैलाश में बताते हैं भगवान शिव को। और गुण निधि जो है वो प्रभु को प्रणाम कर और वहां के ऐश्वर्य को भोगने लगता है। और कुछ समय के बाद, कुछ कल्प के बाद फिर वो कलिंग देश का राजा बनता है। उनके पिता का नाम, वहां के राजा जो थे अरविंदम नाम था उनका। अरविंदम के यहाँ पे उनका जन्म होता है, जिसका नाम होता है दम। जब दम बचपन से ही उसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, बड़ा ही, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के आपने देखा होगा, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो शुरू से ही भक्ति करने लगता है, शुरू से ही योग में जीवन जीने लगता है, या शुरू से ही कोई व्यापारी की तरह बात करता है, या शुरू से कोई बहुत बड़ा विद्वान होता है। ये पूर्व जन्मों के ही सब खेल होते हैं। बहुत से लोग पैदा होते ही रोगी हो जाते हैं, बहुत से लोग पैदा होते ही कर्ज में डूब जाते हैं, और बहुत से लोग पैदा होते ही अनंत साम्राज्य के मालिक बन जाते हैं। तो ये सब जन्म जन्मांतर का खेल चलता रहता है। आप ये मत समझो मैंने अभी किया तो उसका अभी फल मिलेगा। अच्छा या बुरा समय पे मिलता है। भगवान शिव की कृपा से कलिंग राज का जो राजा था अरविंदम, वो वृद्ध हो जाता है और उनका शरीर पूरा हो जाता है। सर्व सम्मति से, बहुमत से दम को राजा बना दिया जाता है, राज सिंहासन पे बैठा दिया जाता है। और ये बात देखते राज सिंहासन, राज संभालते के साथ में दम जो है जब राज्य में घूमता है तो देखता है जिन भी मंदिरों के अंदर, जिन भी शिवालयों के अंदर दीप नहीं जलते थे, उसने सभी ग्राम अध्यक्षों को बुला के और ये बात अनिवार्य कर दी कि कहीं पे भी कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिसमें दीप ना जले। जो दीप नहीं मंदिर में जलाएगा वो दंड का भागीदार होगा। इस तरह से बड़ी कठोरता से, बड़ी विनम्रता से दम जो हैं वो भगवान शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे और सारे पृथ्वी पे जहाँ तक उनका राज था वो इसी कार्य को करते रहे। भगवान शिव की आराधना करते करते बहुत काल बीत जाता है। प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार दम जो है भगवान की, क्योंकि बहुत दीपों का उसने दान किया, सारी उम्र दीप जलाए, क्योंकि दीप जलाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
मंदिर में दीपक जलाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनको प्रणाम करने से, उनकी परिक्रमा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान शिव की जो है आधी परिक्रमा होती है, और देवताओं की पूरी करते हैं लोग, लेकिन भगवान शिव की आधी परिक्रमा करते हैं। तो भगवान शिव को अगर दीप जला के और जल चढ़ा के और दीप जला के परिक्रमा करते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। अनंत जन्मों के, देखिए आज से आप या हम नहीं है, क्या पता हम कितने काल से हैं और कितने काल तक रहेंगे, जब तक हम प्रभु के शरण में ना चले जाएं, जब तक हम मुक्त ना हो जाए अपने, जब से जैसे आपके कल्पों के भक्ति सामृत होती जाती है, वो प्रकट होती जाती है, ऐसे ऐसे आपके पुण्य क्षीण होते रहते हैं, भक्ति बढ़ती रहती है, पाप जो हैं वो कम होते रहते हैं, और ऐसे ऐसे हम भगवान के नज़दीक आते जाते हैं, और हमारे हृदय के अंदर प्रभु की भक्ति उत्पन्न होती रहती है, भक्ति जागृत होती रहती है। जब प्रभु की भक्ति धम जो है वो लास्ट में अपने शरीर को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दीपदान किया हुआ था, बहुत भगवान शिव का प्रचार प्रसार किया हुआ था, शिव धर्म का, वैष्णव धर्म का, सनातन धर्म का। तो उनको दीपों की नगरी यानी कि धन से परिपूर्ण अलकापुरी कुछ कल्प के बाद जो है उसको जो है जब वो दम अपना शरीर पूरा कर लेता है तो अगले कल्पों में आके फिर उनको काशी में जन्म मिलता है, काशी आ जाते हैं। गुण निधि जो है फिर उसको जन्म मिलता है काशी में, और काशी में उनको काशी प्राप्त होती है, काशी का राज मिलता है, और वो फिर भगवान की तप करने लगते हैं, और इतना घोर तप करते हैं कि तप करते करते 10,000 वर्षों तक 10,000 वर्षों तक वो तप यानी समाधि में बैठे रहे। शरीर जो है बिल्कुल अस्थि हो गया, शरीर में हड्डी हड्डी रह गई, सब कुछ खत्म हो गया। 10,000 वर्ष के बाद भगवान शिव माता पार्वती सहित कुबेर को दर्शन देते हैं। यहाँ पे उनका नाम था कुबेर। भगवान शिव को आया देख जब वो आंखें खोलते हैं तो करोड़ों सूर्यों की भांति इतना तेज प्रकाश कुबेर से सहन नहीं होता, और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे सत्यम शिवम सुंदरम, हे सुखराशि, हे शशि शेखर, हे शशिधर, हे करुणाकर, हे नीलकंठ, हे बाबा विश्वनाथ, मेरी नाकों से आपके दर्शन नहीं होते, मुझे प्रभु दृष्टि देव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान महादेव हथेली से और उनको स्पर्श करते हैं, उनको दृष्टि मिल जाती है। जब दृष्टि मिल जाती है तो देखते हैं माँ अम्बा, भगवती, उमा, सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं, और दर्शन करके कहते हैं, ओह, इतना रूप लावण्य, इनकी भक्ति क्या मुझसे ज्यादा है जो प्रभु के पास स्थान है? इन्होंने क्या मुझसे ज्यादा भक्ति की है? अपने मन के अंदर ये बड़बड़ाने लग गए, ये मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, ऐसा इन्होंने कितना तप किया है। कितना तप है इनका, इतना ऐश्वर्य, इतना सुंदर शरीर। भगवान शिव के वामंग में। ये देखते देखते कुबेर जो है कुदृष्टि से माता को देखने लगते हैं।
जब माता पार्वती इस चीज को देखती है कि ये क्या बड़बड़ा रहा है मेरे विषय में, मेरी भक्ति का क्या अवलोकन कर रहा है, जैसे जैसे उसने वाम दृष्टि से देखा था, माता ने उसकी दृष्टि को प्रस्थान कर दिया, यानी कि वो एक आंख उनकी जाती रही। और फिर महादेव से कहती है, ये कैसा भक्त है आपका जो मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता है, मेरे को कहता है मेरी भक्ति जागृत करो। महादेव कहते हैं, देवी ये आपके ऊपर कुदृष्टि नहीं डाल रहा है, ये आपकी भक्ति का अवलोकन कर रहा है, आपके सौभाग्य का अवलोकन कर रहा है जो संभव नहीं है, आपकी भक्ति का अवलोकन करना जो संभव नहीं है, ये उसको जानने की चेष्टा कर रहा है कि कितना सौभाग्य है आपका, जो आपको भगवान शिव के वाम अंग में स्थान मिला हुआ है। हे देवी, ये दुष्ट नहीं है, ये तेरा पुत्र है, इस पे प्रसन्न हो। महादेव कहते हैं, हे कुबेर, तो अलकापुरी का राजा होगा। जितने भी देव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, राजा, मनुष्य, तू इन सबको धन देने वाला होगा, तू इन सब का राजा होगा। ये सब तुझसे ही धन मांगेंगे, इन सबको धन तू ही देगा, तू ही अलकापुरी का राजा बनेगा, मैं तेरे को उसका राज प्रदान करता हूं। देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये दुष्ट नहीं है, ये तेरा पुत्र है, इस पे प्रसन्न हो। और भगवान शिव के कहने से माता पार्वती कुबेर पे प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे वत्स, जो भी भगवान शिव ने आपको वरदान दिए हैं वो सब फलीभूत होंगे। और जो तेरी एक आंख गई है ना, आज से तो एक पिंगेश्वर नाम से विख्यात होगा। जितनी भी धन संपदा है, ये सारी की सारी तेरे को फलीभूत होगी। ये सारा का सारा जो भी तुझे मिला है वो सब तेरे लिए फलीभूत होगा। और भगवान शिव में तेरी मित्रतावत भक्ति हमेशा बनी रहेगी। ये बात सुन के गुणनिधि नामक कुबेर बड़े प्रसन्न होते हैं और दोनों माता पिता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आज भी कुबेर अलकापुरी का राजा है। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, मैं आज से तेरी अलकापुरी के पास में रहूंगा, आज से अलकापुरी के पास ही वास करूंगा मैं। आज भी कैलाश के पास में ही अलकापुरी है, जहां के कुबेर अधिपति हैं और भगवान शिव का कैलाश में वास। प्रिय भक्तों, एक छोटा सा जल का लोटा, एक बेलपत्र, इतने में ही असीम संपदा देने वाले। एक तरफ वो हैं जो कई हजार वर्षों तक, कल्पों तक तप करते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। एक आज हैं लोग, जरा सी एक बार धूप उल्टी सीधी दिखाई और कहने लगते हैं मेरे को तो ये चीज चाहिए। ठहराव नहीं है, आस्था नहीं है। आस्था हो, प्रभु में दृढ़ विश्वास हो तो सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं,
आपके अंदर जिस दिन ये बात आ जाएगी, मैं ही परमात्मा का अंश हूं, वो मुझसे दूर नहीं है। दुनिया में सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है, और सब दूर हैं। परमात्मा ही सबसे नजदीक है, उसी की आराधना करिए। और अब तो देखिए, आपका जीवन भारत भूमि में या कहीं पे भी है, ये धरनी जो है बहुत प्रिय है। देव लोग भी इस पर आने के लिए, यहाँ वास करने के लिए तरसते हैं। आपको इस पर वास करने का मौका मिला, हमें इस पर वास करने का मौका मिला, तो ये हमारा सौभाग्य है। हमें प्रभु की आराधना में, क्योंकि इस धरनी पे जगह जगह शिवालय हैं, जगह जगह शिवलिंग हैं, जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह दूसरे तीर्थ हैं, कदम कदम पे यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, कदम कदम पे यहाँ पे मंदिर हैं, चारों तरफ परमात्मा का साम्राज्य है। और इतनी भीड़ में भी, इतने उसके साम्राज्य में भी अगर हम उससे वंचित हो गए तो हमसे बड़ा भाग्य फिर कोई नहीं है। एक छोटा सा ये वृत्तांत अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगे, तो इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए, और लोगों को भी जोड़िए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।